नमस्कार साथियों, आज मैं गुड़ामालानी तहसील के सामने खड़ा हूं और यहाँ पर अभी किसानों ने धरना यहाँ पे लगाया है और किसान है अभी गुड़ामालानी से अभी इस धरने पर आना शुरू हो गए हैं और किसानों के हाथ के अंदर जीरा है और इस बार रबी की फसल है उसमें अभी ये बेमौसम ने पिछले 15 दिनों से जो मौसम की वजह से किसानों की फसलें हैं नष्ट हो गई है और किसानों के चेहरे हैं वो उतरे हुए नजर आ रहे हैं और किसानों के हाथ में जीरा नजर आ रहा है। तो इन किसानों से मैं बातचीत करूंगा और अभी वर्तमान में सरकार है, अभी दोनों सरकार है, दोनों के हाथ मतलब मिली जुली सरकार है, एक ही सरकार है। तो सरकार से भी मेरी अपील है कि इस तरीके के किसान अगर धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं तो उनकी किसानों की भी बात भी सरकार को सुननी चाहिए। तो देखिए आपको मैं ये तस्वीरें बता रहा हूँ और इस बार किसानों का लगभग तो 90% से ज्यादा किसानों की जीरे की फसलें गुड़ामालानी क्षेत्र के अंदर नष्ट हो गई है। तो ये गुड़ामालानी के किसान है, यहाँ पर अभी धरने का लेकर पहुंचे हैं। तो अभी इनसे मैं बातचीत भी करूंगा और ये कहाँ से आए हैं और इनकी क्या समस्या है। राम राम शाह, आप कहीं नाम है? भगाराम भगाराम जी, आज की आया हो गुड़ामालानी? गुड़ामलान साहब जीरो खराब बुगेन दिया या अच्छा, तो आप जीरो भी हाथ में लेना आया हो, सरकार ने कहीं को आप? सरकार साहब मौज साव बाकी दो। अच्छा, सरकार आपने कभी मुआवजा वगैरह दियो है? कभी कभी कांग्रेस या बीजेपी सरकार पहलो? पहला एक बार दियो अडरे में। अच्छा, 18 दियो। हाँ। अच्छा, किसानों की तस्वीर है, किसान आपरी दिल री बात हूँ, मन री बात हूँ, बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रहा है और भी बूढ़ा बुजुर्ग बैठा है। किसान आप रो कोई ना हमेशा? मेरे सेना अच्छा, सेनाराम जी, आज गुड़ामालानी आप धरनो राख्यो है, आपरी कोई बात है धरने में आया हो? मारे जीरो बढ़ गयो सर, जीरे कारण लाया सरकार ने कहो माई बाप दे कहीं मदद करनी। सही सही है। किसान है अबार मतलब सरकार आगे विनती कर रही है और कह रही है, किसान कह रहा है कि भाई मोरे जीरो मतलब नष्ट हो गयो है। तो किसानों की बहुत ज्यादा समस्या है और भी अटे किसान मतलब लोग खड़ा है, किसान है, उन्हें बातचीत करो। आप कोई नाम है साहब? निम्बाराम। निम्बाराम जी, आज आप जीरो लेने अटे गुड़ामालानी आया हो, आपरी कहीं बात है? मारे यो बात है कि जीरो पाउडर तो 90% लगभग 100% जीरो खराब हो गयो। अच्छा शर्मा रोग दी अच्छा और हमें सरकारों साओ के कोई किसानों रे सहयोग करे, अनुदान दे रहा है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, पिछली बार लाली सरकारों आपने वगैरह कोई मुआवजा वगैरह मिले हो रहा 2000? एक बार 2018 में मिले तो उनने बाद में कोई मुआवजा नहीं मिले, नहीं बराबर मिले, कोई 2000-4000 रुपया मिला तो बात अलग है, बाकी नहीं बराबर बार मिलेगा। किसानों की फसलों वगैरह मतलब नष्ट हो रही है, तो आप क्षेत्र में निरीक्षण वगैरह नहीं हो रही है, कोई पटवारी वगैरह? आज तक तो कोई सरसाई नहीं है। अच्छा, जनो आज आपने धरनो करना पड़े? जाने धरनो देना पड़े आज, नहीं तो कोई अच्छा, अगर पटवारी वगैरह निरीक्षण करता रिपोर्ट देता गिरदावरी तो आपने धरनो नहीं- करवारी नौबत ही नहीं थी। अच्छा हाँ, अच्छा, बिल्कुल एक किसान है और कह रहा है कि अबार मतलब मोरी जो हालात है, कोई मोरो आप और मोरे आज टाइम मोरी फसल है, मोरो धान है वो जल पर नष्ट हो गयो है, पर सरकार कोई अधिकारी वगैरह भी मोरी आप सुध नहीं ले रहा, नहीं मो कोई बातचीत कर रहा है और भी लोग बैठा उन बातचीत करूला। आप कोई ना हमेशा? ताजाराम सियाग। अच्छा, ताजाराम जी, आपकी कहीं बात है, आज आप धरनो रखे हो, आप कहीं कहना चाहो? देखिए, किसान हमेशा एक किसान ही एक ऐसा है जो देश चलाता है। बिल्कुल। अगर अन्नदाता किसान अन्नदाता कहे जाने वाला अगर अनाज पैदा नहीं करेगा तो इस देश की सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाएगी। बिल्कुल लेकिन हर बार चाहे रबी हो खरीफ हो हमेशा किसानों से जो बीमा कंपनियां हैं वह बड़ी प्रीमियम राशि लेती है बिल्कुल और उनके हिस्से में केंद्र व राज्य सरकार दोनों भी किसानों के नाम पर बीमा कंपनियों को भारी संख्या के अंदर लाखों करोड़ों रुपए प्रीमियम के नाम पर हमेशा देती है। लेकिन जब किसानों की फसलें नष्ट हो जाती है हाँ बेमौसम बारिश पड़ने से पाला पड़ने से विपरीत हवाओं के कारण से आप देख सकते हो ये जीरा किस प्रकार कच्चा जीरा एकदम जलकर नष्ट हो गया। हाँ, किसान का तो भाई सपना जीरा ही था और नष्ट हो गया। सपना ही था लेकिन जब बीमा देने की बारी आती है तो बीमा कंपनियां हजारों तरह के बहाने बनाकर पीछे गिर जाती है, कभी क्लेम नहीं देते हैं। हाँ कभी कभार क्लेम मिला है तो किसानों ने बड़ी मेहनत की, आंदोलन किए, धरने प्रदर्शन करने के बाद नाम मात्र के बीमा किसानों को दिया जाता है। हाँ जिस प्रकार आप देख सकते हो ये गाड़ियां वगैरह व्हीकल लेते हैं लोग, बीमा करवाते हैं, एक्सीडेंट होने पर बीमा कंपनी के अधिकारी मौके पर आते हैं और उनका बीमा देते हैं। उसी प्रकार ये फसल का भी बीमा होता है। बिल्कुल तो ये उस एक्सीडेंट से कम इसमें भी नहीं है। ये जीरे का एक तरफ मानो तो आप एक्सीडेंट है, हाँ पूरा जलकर नष्ट हो गया हाँ तो बीमा कंपनियों को और केंद्र व राज्य सरकार दोनों को हाँ अपने अधिकारियों को फील्ड में भेजकर पटवारी, तहसीलदार, एसडीओ को आदेश करके किसानों की गिरदावरी करानी चाहिए कि भाई बेमौसम बारिश और पाला पड़ने से किसानों का कितना क्या नुकसान हुआ है, बिल्कुल उस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, आदान अनुदान राशि जारी करवानी चाहिए और बीमा कंपनियां जो करोड़ों रुपए का
प्रीमियम किसानों से केंद्र व राज्य सरकारों से लेती है, तो कभी कभार जब किसानों की फसलें पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाती है तब उनको बीमा भी देना चाहिए, लेकिन बीमा दे नहीं रही है। आज उसी को देखते हुए पिछले 15-20 दिनों से बेमौसम बारिश और विपरीत हवाओं के कारण गुड़ा मालानी क्षेत्र के करीब करीब 90% फसलें जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गई। पिछली बार एरंडी की फसल के नुकसान अरंडी भी हुई थी, जीरे में भी नुकसान हुआ था, पिछली बार बारिश से इसबगोल के अंदर भी नुकसान हुआ था, लेकिन हर बार किसानों को सिर्फ ठेंगा दिखाया जाता है, किसानों को 1 रुपया भी बीमा नहीं दिया जाता है। किसान बीमे की आस भी नहीं रखता। अगर जीरा अच्छी तरह से पकता है तो प्रीमियम तो हम लोग देते ही हैं, कभी धरना प्रदर्शन करना ही पड़ा ही नहीं। लेकिन जब आप देख सकते हो इस प्रकार की फसलें जलकर नष्ट हो जाती है, फिर भी किसानों को निराशा मुंह पर रहती है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। किसान बचेगा तो देश बचेगा। अगर अन्नदाताओं की सरकारें, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, किसानों की समय पर सूद नहीं ली तो आने वाले जो देश के हालात है वो खराब हो जाएंगे। अन्नदाताओं पर, किसानों को ऊपर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। तुरंत प्रभाव से एसडीएम को निर्देशित करके पटवारियों को फील्ड में भेजकर खेत को इकाई मानकर सर्वे करवाना चाहिए। अब होता क्या है, ये क्रॉप कटिंग के आधार पर प्रत्येक राजस्व ग्राम से 4 खसरे चिन्हित करके दिए जाते हैं। जोग संजोग से कभी कोई खसरे के अंदर फसल नहीं नष्ट होती है तो वो 90% किसान उनके साथ शिकार हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक खेत को इकाई मानकर, जिसका जैसे मेरे खेत के अंदर नुकसान हुआ है तो मेरे खेत को इकाई मानकर बीमा कंपनियों को मेरे खेत का अलग से नुकसान रिपोर्ट आंकलन करके बीमा कंपनियों तक ये बात जानी चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। और मैं तो कहना चाहूंगा, बड़ा दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार के अंदर अपने बाड़मेर जैसलमेर से लोकप्रिय सांसद कैलाश चौधरी जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, गुड़ा मालानी जी भी हमेशा मंत्री के दौर से गुजरा। चाहे 2000 से बात करें तो हमेशा गुड़ा मालानी से राजस्थान सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व एक मंत्री के रूप में किया। और बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमेशा हर बार गुड़ा मालानी के किसानों की इस तरह की फसलें जलकर नष्ट हो जाती है, लेकिन बीमा नहीं मिल रहा है, किसानों को आदान अनुदान राशि नहीं मिल रही है। एक बार 13,700 रुपए दिए थे शायद 2018 के अंदर, उसके बाद में कोई भी आदान अनुदान राशि नहीं आई। कम से कम किसानों की जब फसलें जलकर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है उस समय तो आप किसानों की तरफ ध्यान दो, आदान अनुदान राशि जारी करो, किसानों की बीमा कंपनियों पर दबाव बनाकर किसानों का बीमा राशि जारी करो। यही हमारी मांग है। और आज ये तो शुरुआत है। गुड़ा मालानी वीरों की भूमि है, आलम जी महाराज की भूमि है। गुड़ा मालानी से जो आंदोलन निकलता है वो पूरे जिले के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर फैलता है। और मैं ये सरकारों को कहना चाहूंगा कि अगर आप समय रहते निर्देशित नहीं किया तो ये गुड़ा मालानी की जो चिंगारी निकली है ये पूरे बाड़मेर जिले के अंदर उग्र आंदोलन का रूप धारण करेगी। समय रहते किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए, किसानों की ये जो जली हुई फसलें हैं उनका आंकलन करवा के ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को बीमा क्लेम दिलवाया जाए, आदान अनुदान की राशि जो बीजवारे के रूप में दी जाती है वह भी दिलाई जाए। बिल्कुल, ये किसान है और अपनी बात रख रहे हैं। और अगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर अपना देश का किसान अगर कमजोर हो गया, देश की अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई तो मतलब बहुत ज्यादा दुख का विषय है। और हमारे साथ में और भी यहाँ पे माता बहनें भी आई हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? कविता। अच्छा कविता बहन, आप गुड़ा मालानी आज धरने में आया हो, आप कहीं कहना चाहो? आप कहीं जीरो पूरो खराब हो गयो, शब्द भी कहो, एक जीरो बच्चो है कौन? अच्छा, जीरो बच्चो नहीं, आप भी धरने में आया, सरकार ने कौन कहना चाहो? सरकार नहीं कहना चाहो भाई, किसानों को जो जीरो मिटे होंगे आपने मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहनों आई है और कह रही है कि भाई हमारे जीरो वगैरह है, जल पर देखो नष्ट हो गया है और आप हाथ में लेने बैठा है। और भी बुढ़ा माता जी आया धरने में, तो माता जी आज आप धरने में आए हो, कहीं कहना चाहो? अच्छा बिल्कुल, ये लोग आया है और आपरी हक अधिकारी बात कर रहा है। तो जितना भी हमारा दर्शक वीडियो देख रहा है खूब ज्यादा शेयर कर दो। धन्यवाद।